जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पद्म अवार्ड्स है क्या। बेसिकली हम टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है क्या, तभी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे। और हम उसके बारे में भी बात करेंगे लिस्ट ऑफ पद्म अवार्ड्स 2021 2021 में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। किस कैटेगरी में किस किस को दिया गया है, सबके नाम जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सारा हम टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे। तो पद्म अवार्ड बेसिकली है क्या। पद्म अवार्ड एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, जो अनाउंस किया जाता है एनुअली रिपब्लिक डे में, हर साल अनाउंस किया जाता है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विसेज फॉर ऑफ हायर ऑर्डर के लिए जाता है, पद्म श्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी में जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये नाम पता होना चाहिए। कब अनाउंस किया जाता है? रिपब्लिक डे में अनाउंस किया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न आता है, सेकंड नंबर पे पद्म अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। पद्म अवार्ड्स का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक। अब जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं वो स्पेशलाइज दिए जाते हैं, जो स्पेशल अचीवमेंट्स होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसको दिया जाता है। कोई पब्लिक सर्विस में जो इन्वॉल्व होता है उन सबको दिया जाता है, लाइक गेम हो गया या आर्ट हो गया या किसी मान लो कोई साइंस से रिलेटेड अवार्ड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, उनको दिया जाता है ये अवार्ड्स। जो पद्म अवार्ड्स दिया जाता है उसको दिए जाने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए बेसिकली पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। पद्म अवार्ड कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है या बनाता कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। हर साल एक नई कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, किस चीज़ के लिए? पद्म अवार्ड के नॉमिनेट कर रिकमेंड करने के लिए ना। जो ये नॉमिनेशन होता है बहुत ईजी होता है और ओपन होता है पब्लिक के लिए। कोई भी अपना सेल्फ नॉमिनेशन कर सकता है, अपना खुद का नॉमिनेशन सबमिट कर सकता है ना। उस नॉमिनेशन की लिस्ट में से सेलेक्ट करने का काम होता है पद्म अवार्ड कमेटी का, और फिर उनमें से वो सेलेक्ट करते हैं कौन एक्चुअली डिजर्व करता है, फिर उसका नाम वो रिकमेंड करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं वो, ठीक है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली ये जो पद्म अवार्ड्स है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पद्म अवार्ड था, पद्म अवार्ड के साथ ये भारत रत्न अवार्ड भी बनाया गया था। पद्म अवार्ड स्टार्टिंग में 1954 में बनाया गया था। उस टाइम पे इसको पद्म विभूषण बोलते थे, ओनली पद्म विभूषण था, और भारत रत्न 2 सिविलियन अवार्ड बनाए गए थे उस टाइम पे। इसको बाद में क्या किया गया, लेटर ऑन इसके 3 क्लासेस में बनाए गए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग बोलते थे। जो पद्म विभूषण था उसमें 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेटर ऑन इसको नाम रीनेम कर दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। कब किया गया? 8 जनवरी 1955 में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया। 8 जनवरी 1955 को इसको कर दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। स्टार्टिंग में क्या था? ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ठीक है। जब बनाया गया था तो 2 ही सिविलियन अवार्ड थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अर्लियर 3 में थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत रत्न अवार्ड के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि भारत रत्न अवार्ड बेसिकली है क्या। तो भारत रत्न अवार्ड एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। ये दिया जाता है बेसिकली एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए जाता है, या हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। और ये टॉप फर्स्ट में आता है, मैंने आपको बताया भारत रत्न टॉप फर्स्ट में आता है, सेकंड में पद्म अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। इसकी जो भारत रत्न दिया जाता है इसकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट को इसका रिकमेंडेशन किया था तो उसके थ्रू मतलब प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये अवार्ड्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। अभी तक सिर्फ 45 पर्सन्स को ही ये अवार्ड दिया गया है। एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये अवार्ड दिया जा सकता है। भारत रत्न मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, और अभी तक का रिकॉर्ड 45 पर्सन्स को दिए जाने का है, ओके। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, देख लेते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में ब्रीफ में। पद्म अवार्ड बताया मैंने आपको 1954 में स्टार्ट हुआ था, इंस्टीट्यूटेड किया गया था, मतलब बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था, और हर साल ये अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे में, ठीक है। रिपब्लिक डे में हर साल पद्म अवार्ड्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया पद्म अवार्ड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री।
ये आपको नाम याद होना चाहिए। अगर मैं आपको फील्ड के बारे में बात करूँ, किस फील्ड में दिया जाता है, तो मेडिसिन हो गया, आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, या पब्लिक अफेयर्स हो गया, साइंस इंजीनियरिंग होगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, सिविल सर्विसेज हो गई, एंड लिटरेचर एजुकेशन हो गया, या कोई अदर फील्ड्स हो गई। तो बहुत सारी वेरियस काइंड्स ऑफ फील्ड में दिया जाता है। किसी फील्ड में एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए या बहुत अच्छा काम करने के लिए ये दिया जाता है बेसिकली पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड डिसाइड कैसे होता है, बेसिकली बताया मैंने आपको। पद्म अवार्ड कमेटी होती है जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें कैबिनेट के सेक्रेटरी हेड करते हैं इस कमेटी को, कैबिनेट के सेक्रेटरी इस कमेटी को हेड करते हैं, और ये कमेटी नाम रिकमेंड करती है, सबमिट करती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है, तब ये फाइनल होता है बेसिकली। ये ऐसे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप डिसाइड होता है। मैंने आपको पहले बताया नॉमिनेशन ओपन होता है। इसमें नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन सबके लिए बिल्कुल ओपन होता है, सब अपना नॉमिनेशन सबमिट करते हैं। फिर पद्म अवार्ड कमेटी क्या करती है, उसको स्क्रूटिनाइज करती है और लिस्ट में से कुछ स्पेशल नाम जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उनका नाम छांटती है, और वो नाम प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट करती है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए रखते हैं। जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर वो लिस्ट अनाउंस की जाती है और उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, जो एग्जाम में है, आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये चीज़ न्यूज़ में भी है। अभी रिसेंटली ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या, पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड 2021 के बारे में हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने मंडे को अभी ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है राष्ट्रपति भवन में। आपको ये पता होना चाहिए कि यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये अवार्ड 2021 की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 7 पद्म भूषण है, 7 पद्म भूषण है, 10 है पद्म विभूषण, और 102 है पद्म श्री अवार्ड। तो आपको पता होना चाहिए 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 119 अवार्ड दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 102 ये हो गया, 10 ये हो गया, और 7 ये हो गया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और बिल्कुल सही चीज़ बताई जा रही है कि 29 अवार्ड्स वुमेन को दिए गए हैं। तो ये आप कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि 29 अवार्ड वुमेन को दिए गए हैं, और 16 अवार्ड पॉस्टुमस दिए गए हैं, मतलब 16 ऐसे अवार्ड्स दिए गए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और एक ट्रांसजेंडर को भी ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एज अ थर्ड जेंडर इसको ट्रीट किया जा रहा है अभी, ट्रांसजेंडर को ऑन डॉक्यूमेंट अभी थर्ड जेंडर ट्रीट किया जा रहा है। उसमें कॉलम आते हैं अभी, जैसे पहले मेल और फीमेल का भी आता था, थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं आता था, अभी थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आता है, ट्रांसजेंडर का ना। उन ट्रांसजेंडर को भी, एक ट्रांसजेंडर को भी ये अवार्ड मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये 29 वुमेन को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे देखेंगे जो लिस्ट है, बेसिकली पद्म अवार्ड्स की जो लिस्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पद्म अवार्ड्स मिला है उसमें सबसे पहले हम पद्म विभूषण के बारे में देख लेते हैं। पद्म विभूषण के 7 रिसिपिएंट हैं। ठीक है, 7 रिसिपिएंट में पहले हैं श्री शिंजो अबे, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये जापान के हैं। ठीक, दूसरा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको आर्ट फील्ड में मिला है, ये तमिलनाडु के हैं। पोस्टुमसली मिला है, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद इनको ये अवार्ड मिला है पद्म विभूषण। नाउ तीसरे में है डॉक्टर वेला मोनप्पा हेगड़े, इनको मिला है मेडिसिन के लिए, ये कर्नाटका के हैं। चौथे में है नरेंद्र सिंह कपन्ये, ठीक है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है, ये यूएसए के हैं, इनको भी पोस्टुमसली दिया गया है। पांचवें में है मौलाना वाहिदुद्दीन खान को, मौलाना वाहिदुद्दीन खान को मिला है स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है, दिल्ली के हैं ये। फिर मिला है बीबी लाल को, बीबी लाल को मिला है आर्कियोलॉजी में, ये भी दिल्ली के हैं। फिर सुदर्शन साहू को मिला है आर्ट में, ये उड़ीसा के हैं। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किसी का भी नाम बोल के पूछ लिया जाता है कि पद्म विभूषण 2021 में किसको किसको मिला है, उसमें 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शंस दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शंस देके आपसे पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली सबके नाम पता होना चाहिए और किस पर्टिकुलर फील्ड में दिया गया है। उसके बाद आ गए हम पद्म भूषण में। तो पद्म भूषण 10 रिसिपिएंट हैं, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 10 रिसिपिएंट में से सबसे पहले हैं KS छेत्रा, जो केरला के हैं। फिर दूसरा तरुण गोगोई, उनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये पोस्टुमसली असम के हैं। ये पोस्टुमसली मतलब मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी पोस्टुमसली लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनको डेथ होने के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है। नाउ तीसरे नंबर में ये है चंद्रशेखर काम्बरा, चंद्रशेखर काम्बरा को लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में मिला है, ये कर्नाटक के हैं। फिर है सुमित्रा महाजन, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है इनको, ये मध्य प्रदेश के हैं। फिर है नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा को सिविल सर्विसेज के लिए मिला है, ये उत्तर प्रदेश के हैं।
फिर 7 नंबर में कौन है, 6 नंबर पे है रामविलास पासवान, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये बिहार के हैं, इनका भी पोस्टमसली मिला है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। 7 नंबर में है केशुभाई पटेल को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये गुजरात के हैं, इनको भी पोस्टमसली मिला है। ठीक है, 8 नंबर में है कालवे सद्दीकी को मिला है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको भी पोस्टमसली मिला है। और 9 नंबर में है रजनीकांत डी श्रॉफ, ठीक है, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। और 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है त्रिलोचन सिंह, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये हरियाणा के हैं। तो आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण के नाम 100% याद रखना है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं पद्मश्री की ओर। पद्मश्री में 102 रिसिपिएंट हैं, इनका सबका नाम याद रख पाना बहुत मुश्किल है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा डाटा याद रख पाना मुश्किल है। आप बस एक बारी वीडियो पॉज करके सारे नाम पढ़ लीजिएगा, नाम रीड कर लीजिएगा। सबके नाम रीड करके रखने से फायदा ये हो जाएगा आपको कि अगर कभी ऑप्शन से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है। जस्ट नाम आप 1-2 बार रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। इसलिए मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दिया है वीडियो में कि पूरा 102 नाम याद कर पाना तो मुश्किल है, बट वेन एवर यू वांट, जब भी आप चाहें आप वीडियो को ओपन करें, वीडियो को देख के इसका लिस्ट में नाम रीड कर सकते हैं। आप 1-2 बार वीडियो के पॉज करके लिस्ट को रीड करेंगे, आपके माइंड में वर्ड ऑटोमेटिकली फीडेड हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उनको पढ़ लेना, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है पूरे 102 नाम आप याद करो। ठीक है, नाउ हम वीडियो के एंड में क्वेश्चन के आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं आपको। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो इंदिरा गांधी हैं। आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट मैन या फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था। तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्म विभूषण फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, ये आपका होमवर्क है। आप चेक करिएगा, जहां से भी आपको आंसर मिले करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनको कोई भी डाउट है या इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका आंसर उनको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सबके साथ अपनी जानकारी बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।